वाशिंगटन में हो रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात के दौरान मई में होने वाली पाक भारत जंग और मसले कश्मीर समेत आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत का भी इम्कान है। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ इजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बेतकल्लुफाना अंदाज में गुफ्तगू की थी। जॉइंट स्टेटमेंट तो आज इशू हो गया है ना, आपने देख लिया। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उस हवाले से अब इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन प्लान, उसके ऊपर आज उम्मीद है गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गजा में जंगबंदी से मुतालिक सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात मुफीद रही। अब अगला मरहला तय किए गए निकात पर अमल दरामद का है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तानी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बाहमी एतमाद और इलाकाई ताउन और तरक्की पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब के बाद दी जाने वाली इमदाद, इंसदाद पोलियो और मुआशी शमूलियत के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। जहाँ तक ये जो डिफाई एग्रीमेंट है जो सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया गया है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तान मेरा ख्याल में इसको वेलकम करेंगे। हर पाकिस्तानी इस पैक्ट के बारे में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक सुना है। सऊदी अरब से दिफाई माहिदे पर इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दोहा हमले के बाद उम्मीद है मशरक़ वुस्ता के ममालिक अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करेंगे। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। वो दहशतगर्दी की माली मदद को छुपाता भी नहीं, इस मामले को आलमी सतह पर उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर किसान कार्ड के जरिए छोटे ज़मींदारों और किसानों को सपोर्ट करेंगे। DAP और यूरिया में किसानों को रिलीफ देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासिरीन को फौरी मदद पहुँचा सकता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर अगर नून लीग यू टर्न ले रही है तो उनसे पूछा जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रह चुका है। हम कैसे कह सकते हैं, क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको अपना पॉलिसी। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार कि क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे, क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। कब तक पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? अपने मशवरे अपने पास रखें, मरियम का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, साउथ पंजाब की बार बार लकीर खींची जाती है, ये लकीर मेरे दिमाग में नहीं, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था उनके दौर में भी जनूबी पंजाब को कुछ नहीं मिला। मिर्जा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बस की तकरीब से खिताब में कहा कि इन लोगों ने काम धेले का नहीं किया। जो साउथ पंजाब करते थे, इक़्तिदार तो उन्हें भी मिला था। साउथ पंजाब में काम किया है तो नवाज शरीफ ने किया है। साउथ और सेंट्रल पंजाब के वज़ीर आला वो होते हैं जो इक़्तिदार के भूखे होते हैं। वो पूरे पंजाब की वज़ीर आला हैं। जैसे माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, वो पंजाब में तफरीक नहीं कर सकती। वो सूबे की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ देंगी। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे।
वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। इमदाद के लिए हाथ कभी नहीं फैलाएंगी। सैलाब ज़दगान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद देने के मुतालबे पर मरियम नवाज ने कहा कि जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपए से क्या होगा। हर चीज का इतना सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं होता कि कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दो। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? उसका BISP के 10,000 रुपए से कुछ नहीं बनेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी मुल्क की खवातीन के साथ खड़ी है। पहली बार मुल्क में पिंक बस सर्विस मुतारिफ कराई, अब खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मुतारिफ करा रहे हैं। पिंक स्कूटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पिंक स्कूटर सर्विस से खवातीन को दफातर जाने में आसानी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खवातीन से दरख्वास्त है स्कूटर एहतियात से चलाएं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि ये खवातीन की खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम है। पिंक बस के बाद अब पिंक स्कूटी और पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। एशिया कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए डू और डाई मैच। जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, हारने वाला घर को लौट जाएगा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज का मैच सेमीफाइनल बन गया। बांग्लादेशी टीम में कप्तान लिटन दास और तस्कीन अहमद की वापसी का इम्कान। पाकिस्तान की फाइनल 11 का फैसला टॉस से पहले होगा। एशिया कप का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। भारत जेंटलमैन्स गेम में फिर सियासत लाया। PCB की ICC को शिकायत। ICC का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। जराये का कहना है ICC ने भारतीय कप्तान के खिलाफ PCB का मौक़िफ़ तस्लीम किया है। ICC को खत में पाकिस्तान ने कहा था कि सूर्या कुमार 14 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्या कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था। उन्होंने खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। कार्रवाई की जाए। ICC के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की तमाम दफात लागू होती हैं। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। सख्त तरीन कार्रवाई जरूरी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ओछे हथकंडों से बाज ना आया। कुछ ना मिला तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदाज को ही इशू बना डाला। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत लेकर ICC पहुंच गया। BCCI ने साहबजादा फरहान के गन फायर सेलिब्रेशन अंदाज और हारिस रऊफ के जेट क्रैश के इशारे को इश्तियाल अंगेज कह दिया। ICC से पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ICC को लिखा कि ग्राउंड में ये रवैया स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ। एशिया कप के मैच में भारत के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने धुआंधार बैटिंग की और 50 का जश्न मनाते हुए फायरिंग का अंदाज अपनाया, लेकिन ये स्टाइल भारतीयों को बिल्कुल न भाया और ICC से शिकायत लगा दी। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड भूल गया कि उनके साबिक कप्तान MS धोनी भी अपनी खुशी का इजहार फायरिंग के अंदाज में कर चुके हैं। फिर सर विवियन रिचर्ड्स, श्रीलंकन बैटर और पाकिस्तान के आसिफ अली के अलावा भी बहुत से खिलाड़ी खुशी में मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज अपना चुके हैं। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा, अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। कारगिल की लड़ाई के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम का मुजाहरा किया गया, तो अब क्या मसला है? भारतीय टीम को मनफी रवैया अपनाने की जरूरत नहीं। जब खेलने का फैसला हो चुका है तो खेल का जज्बा बरकरार रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए। और बाहिम्मत औरत की कहानी केस नंबर 9 की दूसरी किस्त आज रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद ड्रामा शाहजेब खानजादा की तहरीर, जियो, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन।